हम उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे वक्त बिल। हमारे साथ आएंगे। छटपटाहट थी विपक्ष को कि ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो ही नहीं पाएगा, ये बिल पास हो गया। पास हो गया तो खारिज भी हो जाएगा। पास हुआ है तो छाती पीटने वाले खुशहाली से छाती पीट रहे हैं, कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। खारिज कैसे हो जाएगा? पावर के आधार पर पास हुआ है, पावर के आधार पर खारिज कर देंगे। मुझे फक्र इस बात का है कि श्री अखिलेश यादव जी चंद्रबाबू नायडू जैसे गद्दार नेता नहीं थे कि मुसलमानों का वोट भी चाहिए और मुसलमानों के हिस्से के समय में वो सत्ता का मलाई और सत्ता की दलाली करके और मुसलमानों का गला रेत लें। गद्दार बनाम वफादार में अगर चुनना पड़ेगा तो गद्दार नेताओं में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो ये दल आएंगे, लेकिन वफादार में खाली एक नाम आएगा, उसका नाम श्री अखिलेश यादव। तो सबका साथ सबका विकास और भारतीय और भारतीयता के आधार पर अगर तुम काम करना चाहते हो तो मंदिरों और ट्रस्टों में भी हिंदुओं के बजाय एक आध मुसलमान को रखो काशी विश्वनाथ मंदिर में, एक रखिए सोमनाथ मंदिर में, क्यों नहीं रखते हैं? रहेंगे, माथा टेकेंगे वो, क्यों नहीं टेकेंगे? तब तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हमारे कुरान तो का नमाज पढ़ने जाएंगे का हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू लोग? अरे समझ में ये नहीं आ रहा, आप देश के साथ हैं कि मुसलमानों के साथ हैं? हम देश के साथ हैं और देश में ही मुसलमान हैं। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं कि देश के खिलाफ? अरे भाई, हम देश के साथ इसलिए हैं कि जो वक्फ बिल आया है, बताया जा रहा है देश हित में भाई, जिस पर ये हाथ रख देते थे कहते थे वक्फ बोर्ड की जमीन। खाली मारे और खाली कानून ला करके फिर छाती पीटे। अब हम छाती नहीं पीटेंगे, अब हम माथा पिटवाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो देश में सबसे बड़ी चर्चा है वह वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो नया कानून बना है, जो सदन लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है नज़र गड़ाए रखा था कि नीतीश कुमार और नायडू इस बिल के समर्थन में नहीं आएंगे बल्कि इनके खिलाफ होंगे, लेकिन उनके सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। नायडू और नीतीश दोनों उनके समर्थन में गए और राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर जो ये वक्फ बोर्ड अधिनियम था वो पास हो गया। अब सोचिए कि वक्फ बोर्ड का जो कानून था वो पास हो गया। बताया जा रहा है कि इस देश में रेलवे और सेना के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीनें थी वो वक्फ बोर्ड के पास थी। अब सोचिए कि बहुत सारे बड़े भूभाग पर जो ज़मीनें रही हैं, जिसका दस्तावेज बताया जा रहा है कि गलत ढंग से वक्फ ने उस पर कब्जा किया था, वो सारी की सारी ज़मीनें अब सरकार के अधिग्रहण में आ जाएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं और नए नवेले समाजवादी पार्टी के नेता भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, नायडू और नीतीश पर तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये हमारे साथ आएंगे। छटपटाहट थी विपक्ष को कि ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो ही नहीं पाएगा, ये बिल पास हो गया। पास हो गया तो खारिज भी हो जाएगा। पास हुआ है तो छाती पीटने वाले खुशहाली से छाती पीट रहे हैं, कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। खारिज कैसे हो जाएगा? पावर के आधार पर पास हुआ है, पावर के आधार पर खारिज कर देंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं, मुझे गर्व है अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी पर। हम देखिए समाजवादी लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम पंथ निरपेक्ष लोग हैं, हम जाति मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं और भारतीय राजनीति और संविधान के साथ चल करके राजनीति में काम करने वाले लोग हैं। मुझे फक्र इस बात का है कि श्री अखिलेश यादव जी चंद्रबाबू नायडू जैसे गद्दार नेता नहीं थे कि मुसलमानों का वोट भी चाहिए और मुसलमानों के हिस्से के समय में वो सत्ता का मलाई और सत्ता
की दलाली करके और मुसलमानों का गला रेत लें। ये काम हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने नंबर 1 का नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, और दानेदार नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लोग कह रहे हैं सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ठीक है, दलाली की राजनीति नहीं करते हैं, ये बुरी बात है। चंद्रबाबू नायडू जी की तरह गद्दार नहीं है हमारे अखिलेश यादव जी, अवसरवादी नीतीश कुमार जी की तरह हमारे अखिलेश यादव जी नेता नहीं है, जयंत चौधरी की तरह मौका परस्त नेता नहीं है हमारे अखिलेश जी, चिराग पासवान की तरह हमारे नेताजी धोखा देने वाले नेता नहीं है माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी के सवाल पर वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी अपने पूरे कुनबे के साथ विरोध पे थी, है और रहेगी। इस बात को श्री अखिलेश यादव जी ने संसद में भी कहा, पूरा देश ने सुना, और आप यहाँ सड़क पर भी चर्चा कर रहे हैं। फ़ख्र होता है कि हमारा नेता जो स्टैंड लेता है उस पर रहता है। लालची नहीं है अखिलेश यादव जी, अवसरवादी नहीं है अखिलेश यादव जी, धोखा देने वाले नेता नहीं हैं, मौका परस्त नहीं हैं अखिलेश यादव जी, फिरका परस्त नेता नहीं है अखिलेश यादव जी। इस देश के मुसलमानों के भी नेता हैं अखिलेश यादव जी, इस देश के हिंदुओं के भी नेता हैं अखिलेश यादव जी, इस देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नेता हैं अखिलेश यादव जी। आज मुझे गद्दार बनाम वफादार में अगर चुनना पड़ेगा तो गद्दार नेताओं में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो ये दल आएंगे, लेकिन वफादार में खाली एक नाम आएगा, उसका नाम श्री अखिलेश यादव। कहा जा रहा है कि ये जो बिल पास हुआ है वो देश हित में है। भाई आप कह रहे हैं गद्दार गिना रहे हैं सबको, देश तो उनके हित में है, देश हित में है तो सबका साथ सबका विकास का बात आया था। मुसलमानों के बोर्ड में गैर मुसलमानों को तुम रखना चाहते हो, यानी हिंदुओं को रखना चाहते हो, तो सबका साथ सबका विकास और भारतीयता के आधार पर अगर तुम काम करना चाहते हो तो मंदिरों और ट्रस्टों में भी हिंदुओं के बजाय एक आध मुसलमान को रखो काशी विश्वनाथ मंदिर में एक तो माइनॉरिटी को। उस पर भी विचार करेंगे। सुनिए बात, बहुत ज़्यादा आप तड़पड़ा जाते हैं जब भाजपा का कमी निकलने लगता है। राम मंदिर में रखिए, सोमनाथ मंदिर में क्यों नहीं रखते हैं? रहेंगे, माथा टेकेंगे, वो क्यों नहीं टेकेंगे? तब तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हमारे कुरान तो का नमाज पढ़ने जाएंगे का हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू लोग? जब आप ही कह रहे हैं, हाँ बताओ भैया, हाँ तो का नमाज पढ़ने के लिए भेजेंगे? नमाज पढ़वाएंगे का वहाँ वक्फ बोर्ड में हिंदुओं से? जो आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर और ट्रस्ट में रखवा देंगे तो मुसलमान क्या माथा टेकेगा? अरे ये हिंदू वक्फ बोर्ड में जा करके अगर नमाज पढ़ लेगा तो ये मुसलमान मंदिर में जाके माथा टेक लेगा, और इसी के तो लड़ाई को तोड़ना है मंदिर मस्जिद के, हिंदू और मुसलमान के गले मिल करके भारत को आगे ले जाने की बात है। इसलिए हम देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं, वक्त बुरा है, दौर फिरका परस्त और गद्दारों और गुंडों के हाथ में सत्ता है, एकदम मत घबराइए। कमी हमारी अपनी ये है, हमारे अल्पसंख्यक साथियों का, हमारा, कि हम लोग चुनाव के समय में एकजुट नहीं हो पाते। जब हमको चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट देने की बारी आएगी तो कोई हाथी वाला आएगा बरगला के लेके चला जाएगा, कोई पंजा वाला आएगा बरगला के लेके जाएगा, कोई और आएगा उसमें डिवाइड होते हैं। पावर से देखिए ये वक्त बिल पास हुआ है, यानी सत्ता बल के पावर से संख्या। एक मिनट सर, वोटिंग हुई है। हाँ। आप कहें नहीं 18 बार कह रहे हैं वोटिंग हुई है। वोटिंग में हम लोग हारे हैं। हाँ। इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं थी। हाँ। यही हम देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं। हाँ। कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे अन्य राज्यों में जो फिरका परस्त और गद्दार नेता हैं, जब उनको इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के मुसलमानों के हिस्सेदारी के लिए जब उनको संसद में खड़ा होना पड़ता है, तब वो भाग करके चले जाते हैं, वहाँ डीलिंग करते हैं 150 करोड़ रुपए की। एक बात भूल जाएंगे, प्रश्न आ गया, आप भूल तो गए, आप इस देश की सारे संविधान को आप कहाँ भूलेंगे पत्रकार, आप ही याद आ जाते। आप लोग तो हनुमान थे आप लोग तो हनुमान थे। आप वहीं लोगों को ताकत दिखाना था, इस देश की गरीब जनता को, हम लोगों को। तो आप लगे सत्ता पक्ष मोदी चिल्लाने, तो भूल तो आप गए हैं। खैर, इस बात को आपने स्वीकार किया कि मीडिया भूल गई इस देश के सवाल को, इससे मैं प्रसन्न। लेकिन
हम जो मैसेज कहना चाहते हैं देश के मुसलमानों से, देखिए संख्या बल के आधार पर बिल आया, बिल पास हो गया, हम वहाँ कमज़ोर थे। आने वाला 2027 का चुनाव है। 2027 में मैं प्रदेश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास के साथ और बिना बिखराव के साथ आप समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट करके सत्ता दीजिए। हम उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे वक्त बिल। राज्यवार भी ताकत है, हम उसको खारिज कर देंगे। अखिलेश यादव जी ने सदन में भी ललकार करके देश के मुसलमानों के प्रति अपना वफादारी दिखाया, अपना सम्मान दिखाया। हम स्टेट में भी देंगे। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा, आप देश के साथ हैं कि मुसलमानों के साथ हैं? हम देश के साथ हैं और देश में ही मुसलमान है। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं कि देश के खिलाफ। अरे भाई, हम देश के साथ इसलिए हैं कि जो वक्फ बिल आया है, बताया जा रहा है देश हित में भाई। जिस पर ये हाथ रख देते थे कहते थे वक्फ बोर्ड की जमीन। 18 तो अभी इतना धोखा खाए देश के सरकार से, अब वहीं भी आंख नहीं खुला। 370 हटाएंगे, कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे। आज भी एक भी 370 के तहत एक भी कश्मीरी पंडित श्रीनगर में घर नहीं बना पाया, जम्मू में शरण लेके बैठा है, दिल्ली में बैठा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नोटबंदी कर देंगे तो काला धन वापस आ जाएगा। काला धन तो नहीं आया भैया, अपना धन चला गया। हम कंगाल बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर हो गए। फिर उसके बाद ये CAA लाए, UAPA तनी काका लेके आए ना, CA लाए, किसान कानून लाए, तनी काका लाए, खाली मारे और खाली कानून ला करके फिर छाती पीटे। अब हम छाती नहीं पीटेंगे, अब हम माथा पिटवाएंगे। और हमारा ये विपक्ष का आइडियालॉजी है। अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वक्त बिल पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। और हम सभी समाजवादी लड़ाई के साथ खड़े हैं। बनारस वाले मिश्रा जी अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। PDA की पूरी लड़ाई चल रही है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है, लड़िएगा। हमारा ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि ये ताकत के बल पर ये बिल आ गया, पास किया गया है। पता है, आप तो जान ही रहे, 14 से 19 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी। 1924 तक भी जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। उस वक्त चाहते तो ये वक्फ बिल जो है पास करा लेते, उनके पास ताकत थी। लेकिन आज देखिए उनके साथ सहयोग, ये सहयोग से चालाक पार्टी है भाजपा। मुसलमानों को भी अंदर अंदर अपने गले लगा के माई बाऊ जीजा बनाती है। अरे घर घर सेवैयां भिजवाए, ईदी भिजवाए। हाँ, वही बोल तो दिए आप जो। तो न ही मुसलमानों की भाजपा है न तो हिंदुओं की है। ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए सब कुकर्म करते हैं सब जो है, और ना ही देश है इनकी। ये अडानी अंबानी सब ही भिजवाए थे। वक्त बोडिया का लड़ैया अंबानी के अंटालिया बिल्डिंगिया को बचाने के लिए ही लाया गया है, ये भी नहीं मालूम है। यतीम खाने की ज़मीन थी वक्त बोर्ड की, जिस पर अंबानी का मकान बना है भैया, आप तुम लोग सब लोग जान लो, बम्बई में। और उसको बचाने के लिए पूरा सरकार घुटने पर टिक करके अंबानी का घर बचाने के लिए वक्त बिल ला दिया। तो ये अंबानी के नौकरों का करामात है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपसे हमारी जो बात चल रही थी कि मुसलमान और हिंदू, मुसलमान हिंदू का कोई मतलब नहीं है। इस देश के संविधान पर विश्वास रखने वालों का, और यह देश सबका है। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, अगड़ा का भी है, पिछड़ा का भी है, दलित का भी है, अल्पसंख्यक का भी है। तो हमारा नेता समग्र विकास और समग्र जातियों का नेता है, तो वो तो भाई बोलेगा ना। जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते थे वो अपने नेता से पूछें कि ईद पर काहे समय दे दिए। 3 तलाक लाए थे महिलाएं खुश थी मुस्लिम महिलाओं के लिए, और उसका फ़ायदा आज तक नहीं मिला। न तो मुस्लिम महिलाओं को इज्जत देते हैं भाजपा के लोग, न मुस्लिम महिलाओं को आधार कार्ड के आधार पर जो है कि उनको लोन मिलता है, न मुस्लिम महिलाओं को जो है कि स्वावलंबन के लिए स्वरोजगार का कोई व्यवस्था है, कुछ है ये नहीं। ये गलत बोला। जितनी योजनाएं किसी में लिखा है क्या खाली हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए नहीं है? ये सब फालतू चीजें ना कहा करिए आप लोग। आपको बरगला रहा है जनता को केवल। हम बरगला रहे हैं और आप लोग सही दिशा में ले जा रहे हैं ना। भूटान के बराबर रुपया हो गया तुम्हारे इस कर्म पर भैया, और करो। भूटान से भी नीचे ले जाके जमीनी में गाड़ दो भारत को। अब हम क्या बोले जब खून खौलाओगे हमारा? तो तुम्हारा भाजपा और तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आज जानते हो टैरिफ लगा है अमेरिका से। जब वक्त बिल इस देश में पारित हो रहा था रात को 1 बजे, तो 2 बजे अमेरिका टैरिफ लाया। टैरिफ इस देश में जितना भी सामान अमेरिका से आएगा ना, जो पहले 10 रुपए का आता था, अब वो 35 रुपए का आएगा। ले लो अमेरिका। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे ना, देश का पतीला लगा दिए, देश को बर्बाद कर दिए।
ये भाजपा के लोग और ये चंद कुछ पत्रकार लोग, और चाहते हो अभी भी बर्बाद करना, कर लो, हमारे हाथ में नहीं है पावर। लेकिन हम जनता से अपील करना चाहते हैं, आप चुनाव चिन्ह साइकिल को वोट करिए, अखिलेश यादव जी को मजबूत करिए। यकीन मानिए इस देश को, इस प्रदेश को हम उत्तम बनाएंगे और समग्र भाईचारे का बनाएंगे, शांति का प्रदेश बनाएंगे।